डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म I2PI मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड एट राइट एंगल। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, इसके आगे से पढ़ते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको सिखाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। एल्टीट्यूड एट राइट एंगल क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बाई ये रहा x और ये रहा z एट राइट एंगल। अब देखिए, इस वर्टेक्स से अगर इसकी अपोजिट साइड क्या हुई, एक्स जेड, इस पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो यही तो आएगा, यही वाला तो आएगा, ये वाला। और इस वर्टेक्स से इसके परपेंडिकुलर अपोजिट साइड क्या हुई, वाई जेड, और इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा। और इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड क्या होगी, ये वाली, एक्स वाई। उस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। अगर हम तीनों वर्टेक्स बढ़ाते, तीनों एल्टीट्यूड बढ़ाते हैं तो ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्थो सेंटर। क्या बोलेंगे, आर्थो सेंटर। तो इससे हमें क्या पता चला कि राइट एंगल ट्राइंगल में इन राइट एंगल ट्राइंगल ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल वो सॉरी आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर आर्थो सेंटर मेक at the vertex at meet at the vertex at which 90 degree angle make 90 degree angle make। यानी कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि राइट एंगल अगर ट्रायंगल है तो उस पे ऑर्थोगोनल कहाँ मिलता है, उस वर्टेक्स पे जिस पे राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री बनता है, उस वर्टेक्स पे उसका ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक, समझ लिए। अब कुछ प्रॉपर्टी हैं इनकी, वो भी देखते हैं वन बाई वन। पहला कह रहा है ईच एवरी ट्राइंगल हैज थ्री एल्टीट्यूड वन ऑफ ईच वर्टेक्स। जब ट्राइंगल में थ्री वर्टेक्स हैं तो थ्री एल्टीट्यूड होंगे। जैसे ए ई वी एफ सी डी आर द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके। अगर हम इसको इसको ही समझते हैं, ए इधर देखते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं,
इसको सी मान लेते हैं। इसका इससे एल्टीट्यूड डालेंगे, यहाँ कहीं मीट करेगा। अरे इस फिगर से देख लेते हैं यार, यहाँ से फिगर से ही देख लेते हैं। 3 एल्टीट्यूड होंगे, अभी अभी तो देखा ही था यार। ये ए डी एक हो गया एल्टीट्यूड, एक एल्टीट्यूड ए डी हो गया, एक एल्टीट्यूड बी एफ हो गया, और एक सी वर्टेक्स से एल्टीट्यूड जी एफ हो गया। यानी कि 3 वर्टेक्स से 3 एल्टीट्यूड खींचे जाएंगे। फिर द एल्टीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू अपोजिट इट्स अपोजिट डिस्टेंस। एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड उसकी वर्टेक्स और उसके अपोजिट साइड की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। एल्टीट्यूड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ओके, नेक्स्ट। और थर्ड पॉइंट, 3 altitude meet at a single point no matter what is the shape of triangle। और तीनों एल्टीट्यूड जो होंगे ट्रायंगल के, वो हमेशा ही एक पॉइंट पे मिलेंगे, और उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर 3 altitude meet इज कॉल्ड आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। पॉइंट ओ, वो तो बता ही दिया है। एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल में लाई इनसाइड और आउटसाइड। हाँ, ये भी बात है कि एल्टीट्यूड जो है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। जैसे इस फिगर से देखते हैं, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सारे एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर हैं। ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण है। तो इसमें जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड बने हैं वो देखो सारे बाहर बने हैं, ये वाला अंदर है, बाकी सारे दो एल्टीट्यूड बाहर बने हैं, एक अंदर बना है। तो एल्टीट्यूड अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। और ये देखिए राइट एंगल में तो इसकी साइड ही एल्टीट्यूड का काम करती हैं। तो ये हमने तीनों बातें समझ ली, पांचों बातें। ठीक है, ये होता है इसकी, ये अगर वर्टेक्स है, ये इसकी अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। ये भी एक लाइन सेगमेंट होता है, देखते हैं क्या होता है। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए लाइन that bisect a line segment into two equal parts and make at right angle make an right angle यानी 90 डिग्री एंगल एट इंटरसेक्शन पॉइंट। देखिए ये कह रहा है कि ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसको बिल्कुल मिडिल पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर इसको बाइसेक्ट कर जाए, ये ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर दी। ये मान लीजिए बाइसेक्टर पॉइंट इसका रहा हो डी, और ये है सी। तो सी डी बोला जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी।
ओके, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ गए कि लाइन को इक्वल टू पार्टों में बांट दे, यानी कि लाइन के मिड पॉइंट से खींचा जाए, और जो लाइन सेगमेंट हो जो इसको बाइसेक्ट करे वो बाइसेक्टिंग पॉइंट पे, यानी बाइसेक्टिंग पॉइंट यहाँ क्या है डी, या इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है डी, उस पे राइट एंगल बनाए। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसीलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर। तो इसको भी समझते हैं। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, जैसे ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए पी पॉइंट क्या बोला जाएगा, पी पॉइंट बोला जाएगा सरकम सेंटर, CIR सर्क कम CUM, सरकम सेंटर, सरकम सेंटर। तो ये सरकम सेंटर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में पूछा जाएगा कि सरकम सेंटर इनसाइड होता है या आउटसाइड होता है, तो इनसाइड होता है। ठीक है, इसी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल में इस साइड मान लीजिए ये साइड है ए, ये बी और ये सी, तो ए बी का बिल्कुल मिडिल में ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया। ठीक है, इसी के बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाली लाइन है ये, और इस ए सी के परपेंडिकुलर लाइन कहाँ खींची गई है, ये खींची गई है। तो हम क्या बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर यानी पी पॉइंट जो है वो सरकम सेंटर है, CI सरकम सेंटर। तो हम बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर उसके हाइपोटेनियस के मिडिल पॉइंट पे होता है, हाइपोटेनियस के मिडिल, ये होता है क्या बेस, ये हाइट और ये हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर उसके हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पे होता है। थर्ड देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का ये भी ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी के मिडिल पॉइंट से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया, ये वाला है कि नहीं, और बी सी के मिडिल पॉइंट से ये परपेंडिकुलर खींचा गया, ये वाला, और ए सी के परपेंडिकुलर मिडिल वाले पॉइंट से ये वाला खींचा गया, ये। ठीक है, इसका मिडिल पॉइंट पी, ये क्या है सरकम सेंटर, सरकम सेंटर, इसी को बोलते हैं हिंदी में परिकेंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके मिडिल पॉइंट से इसके जो परिकेंद्र, परिकेंद्र इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसी पॉइंट से ये जो सरकम सेंटर है इससे इस वर्टेक्स की दूरी, इस वर्टेक्स की दूरी डिस्टेंस और इस वर्टेक्स की डिस्टेंस इस पॉइंट से इक्वल होती है, और इससे अगर हम सर्किल खींचें तो ये वाला यार काम क्यों नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया इसमें, कर गया काम। इस पॉइंट को हम लोग नेक्स्ट इसमें समझते हैं, इधर तो क्लियर कर दें।
ये ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, यानी कि इस पी पॉइंट से ए और पी सेम डिस्टेंस पे होंगे, बी और पी सेम डिस्टेंस पे होंगे, और सी और पी सेम डिस्टेंस पे होंगे, और ए पी बराबर बी पी बराबर सी पी बराबर कैपिटल आर। इसको बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम सेंटर, रेडियस ऑफ सरकम सेंटर, रेडियस सरकम सर्किल, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल, रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। इस तरीके से एक हमारा जो है फिगर, यार भले गलत बने, मतलब देखने में ठीक ना लगे, लेकिन समझ लेना। अभी फिगर प्रिंट वाला तो है नहीं। इस तरीके का ये सर्किल, इस सर्किल को हम बोलेंगे सरकम सर्किल। इस सर्किल को क्या बोलेंगे? सरकम सर्किल। ओके, इसी तरीके से इसमें भी बन जाएगा। इस पॉइंट से इससे इसकी डिस्टेंस, इसकी इससे डिस्टेंस, और इसकी इससे डिस्टेंस इक्वल होगी, और ये पॉइंट सरकम सेंटर होगा, और इस तरीके से बड़ा सा सर्किल खींचेगा। आगे बता देंगे। ओके, इसको भी समझ लीजिए, आगे पढ़ाएंगे वो सब। सरकम सर्किल हो परपेंडिकुलर, साइड बाय सेक्टर हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर हो गया। अब आते हैं एंगल बाय सेक्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है। एन एंगल बाय सेक्टर is defined as a ray or segment or line segment that divide the given angle into angle two equal angle। ये कह रहा है कि ये कोई एंगल है, एंगल हमारा क्या है? वी ओ ए। इसको एक रे हमने दिखाई है, यहाँ देखिए, ये वाली, ये कहाँ गई? एक पॉइंटर कहाँ गया? ये वाली, ये जो दिखाई गई है, ये इस एंगल को दो एंगल में डिवाइड कर रही है, इसीलिए इस एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल वाई सेक्टर। क्या बोलेंगे? एंगल वाई सेक्टर। ए ओ सी एक एंगल, और एक आएगा सी ओ बी एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या हैं? इक्वल हैं, और रेज जो है ओ सी एज एंगल वाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाई सेक्टर की ध्यान से सुन लीजिए। एन एंगल बाई सेक्टर स्प्लिट्स एन एंगल इनटू टू, स्प्लिट मतलब तोड़ता है या अलग करता है, टू एंगल्स ऑफ प्रिस क्या दिख नहीं रहा यार,
an angle bisector split an angle into two angle of precisely the same measurement। अभी बताया ही था, एंगल बाइसेक्टर जो है किसी भी एंगल को दो इक्वल सेम एंगल में, दो इक्वल एंगल में डिवाइड करता है। ऑल द पॉइंट ऑफ पोजीशन along the angle bisector is equidistant from the both forms or sides of angle। ये कह रहा है कि एंगल बाइसेक्टर का प्रत्येक बिंदु, देखिए यहाँ समझिए, जैसे यहाँ पे एक एंगल बाइसेक्टर ये दिया गया है, इस पे चाहे ये वाला पॉइंट हो, चाहे कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए, ये जितना इस वाली साइड से डिस्टेंस होगी जिसकी इसकी, उतनी इस वाले साइड से इसकी डिस्टेंस होगी, सेम डिस्टेंस से जो है रहेगा। ओके, ये बता रहा है। आगे थर्ड, इन ए ट्रायंगल एन एंगल बाइसेक्टर डिवाइडेड द साइड अपोजिट to the angle ratio that the equal ratio of equal to the ratio of other two sides। एंगल बाइसेक्टर जो है वो एंगल को और साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। आगे देखते हैं, ये देखिए थ्योरम है, उसी पे आधारित, इसमें सुनते हैं समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जैसे इसने देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पे दिया गया ABC, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर क्या है AD। अब ये जो बताया गया था कि सेम रेशियो और सेम एंगल में डिवाइड करता है, तो क्या है उसका मतलब कहने का, अभी देखो बताते हैं। इसमें कहा गया एंगल AD, इसका एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है AD। ओके, अब देखो एक बार पढ़ देते हैं। स्टेट दैट एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल divides that opposite side into two segments that are proportional to other two sides of the angle। तो इन्होंने ये कहा कि एंगल बाइसेक्टर इनकी सेम साइड के सेम रेशियो में मतलब बांटती है करस्पॉन्डिंग साइड को। जैसे जैसे ये वाली साइड, पॉइंटर कहाँ भाग गया था, ये जैसे ये वाली साइड ये AB और इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है AC, यानी AB और AC, AB के रिस्पेक्ट में हम लेंगे BD और AC के रिस्पेक्ट में हम लोग लेंगे AC के
सॉरी, कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया था। चलो देखते हैं आगे, इस थ्योरम को ही देखते हैं। तो कनेक्ट कर लें एक बार। कहाँ पे आ गए थे? तो ए बी के करस्पॉन्डिंग है ए सी, और ए बी और ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड है बी डी। ए बी अपॉन बी डी हो गया। ए सी के करस्पॉन्डिंग साइड है सी डी, तो सी डी हो गया। तो यही ये कह रही है थ्योरम कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है वो एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ए बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू वी डी अपॉन सी डी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसको याद कर लें। ए बी अपॉन ए सी, अगर इस साइड से चलेंगे तो ए बी अपॉन ए सी बी डी अपॉन सी डी, या इधर से चलेंगे ए सी अपॉन ए बी तो सी डी अपॉन बी डी। अच्छी थ्योरम है। नेक्स्ट, इसको भी देख लेते हैं, ये क्या है? सेंट्रॉइड। देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, अभी हम बता चुके हैं आपको। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल is the point where the median, all three medians meet. It is a point of intersection of three median। वही कह रहा कि सेंट्रॉइड क्या होता है कि तीनों हाँ, पॉइंटर इसका नहीं दिखता, ये है, ये सेंट्रॉइड क्या होता है कि जहाँ तीनों मीडियन, ये वाला ये पॉइंट, यहाँ तीनों मीडियन मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। अगर हम इसको जी नाम दे दें, और तो सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला क्या होता है? अगर इसके कोऑर्डिनेट एक्स, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, एंड सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 हों, तो सेंट्रॉइड हम लोग निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। लाइन टेढ़ी खिंच गई, सही कर लो इस लाइन को। x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये होता है सेंट्रॉइड निकालने का फार्मूला, अगर कोऑर्डिनेट दिए गए हों। प्रॉपर्टी देख लेते हैं सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज 2:1। ये कह रहा है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1, ये दो हिस्सा और ये एक हिस्सा। मीन्स अगर इस पॉइंट को हम जी मान लें थोड़ी देर के लिए, जी तो इसमें शायद दिया है, इसको यच मान लें थोड़ी देर के लिए, यच मान लें, यच 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 यच। कहाँ गया यार? सेलेक्ट तो करो। हाँ ठीक।
इसको एच अगर मान लें थोड़ी देर के लिए, तो AH अपान HF वो होगा 2:1, यानी कि AH बराबर 2F होगा। ये कह रहा है मीडियन जो है सेंट्रॉइड को 2:1 में डिवाइड करती है। इसको रट लीजिए, मीडियन वो सॉरी सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करते हैं। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करती है। आगे देखिए सेकंड पॉइंट, द सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज द एवरेज ऑफ वर्टिसेस। अभी बताया है, ये सेंट्रॉइड है, इसके अगर कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो ये यहाँ एच पॉइंट रखिए, ये एच जब माना है तो एच रखिए। तो एच के अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो इन तीनों का एवरेज, एवरेज मतलब x1 x2 x3 प्लस बाई 3, ऑल 6 स्मॉल ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द मीडियन हैव इक्वल एरिया। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था मीडियन, तब भी ये बताया था कि मीडियन के द्वारा जो 6 ट्राइंगल बनते हैं वो सब इक्वल एरिया के होते हैं। द सेंट्रॉइड इज आल्सो नोन एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी से इस बॉडी का बैलेंस बनेगा। अगर इस टाइप की बॉडी है तो ये इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो समझ गए सेंट्रॉइड, कहाँ भाग गए यार। सेंट्रॉइड समझ गए हम लोग। अब सेंट्रॉइड डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल में कैसे क्या होगा वो देखते हैं, क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि मीडियन जो है हमेशा मीट करेंगी, चाहे ट्रायंगल किसी भी टाइप का हो, हमेशा अंदर ही मीट करेंगी ट्रायंगल के। इसीलिए सेंट्रॉइड हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। जैसे ये कौन सा ट्रायंगल है, ये एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल है हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और ये क्या है हमारा, हाँ अरे ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि हमने क्या सीखा कि सेंट्रॉइड किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, सेंट्रॉइड किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो हमेशा इनसाइड ही होता है, इनसाइड ट्रायंगल। ठीक है, जबकि अभी अब बताएंगे आर्थो सेंटर जो होता है वो बाहर भी हो सकता है। आर्थो सेंटर मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। देखिए इसमें कहा गया द आर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल 3 एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कट और मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्यूट एंगल में तो ये आर्थो सेंटर अंदर होगा, लेकिन जैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल में जाएगा ये बाहर भाग जाएगा, आउटसाइड में चला जाएगा। इनसाइड देखिए लाइज इनसाइड, इसमें आउटसाइड बताएगा ऑब्ट्यूज में। और राइट एंगल में कहाँ होता था, याद कुछ करो, ये था राइट एंगल में कहाँ होता था, उस वर्टेक्स पे जहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। देखिए अभी इसमें लिखा होगा, ऑर्थो सेंटर इज एग्जैक्टली एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल, जहाँ पे राइट एंगल होता उसी वर्टेक्स पे ये मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग, ये तो हमने जब
मेरा वीडियो आप शुरू से अगर देखेंगे तभी आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, क्योंकि आगे के वीडियो में मैंने एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल सारे बता रखे हैं। उसके बाद ये जो थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं ये किस पे होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल। बेस्ड ऑन एंगल एक बार फिर से बता देते हैं, ये है बेस्ड ऑन एंगल। और इसी तरीके से बेस्ड ऑन साइड पे भी होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल,